और सब छोड़कर भगवान को चाहते हैं, तो मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूं, सब छोड़कर यदि हम केवल भगवान को चाहते हैं, फिर भगवान के मिलने में कुछ शेष रहा नहीं, यही भगवान का मिलना है। कोई सब छोड़कर प्रभु को चाहता है, बस यही भगवान का मिलना है, यही तो पल पल मिलना है। इसी को तो प्रतिपल होने वाला मिलन कहते हैं। प्रेम के देश में मिलना कुछ ऐसे ही तो होता है, क्योंकि ये जो 5 भूत का शरीर है, ये जो हार्ड मांस का पिंड है, ये तो उस सूक्ष्म देश में जाता नहीं। वहां मिलना किसका होता है, किससे होता है? वहां इसी प्रकार तो मिलना होता है। तो यदि आप सब कुछ छोड़कर प्रभु को चाहते हैं, केवल प्रभु को चाहते हैं, और सत्य में ऐसा ही है, इसी को भगवान का मिलन कहते हैं। यही भगवत मिलन है, यही भगवत प्राप्ति है कि सब कुछ छोड़कर बस प्रभु को चाहें, चाहें और चाहते रहें। इस चाह में कभी अभाव ना हो। प्रहलाद जी ने यही कहा, अनंत अनंत काल तक प्रभु आपके अतिरिक्त किसी प्रकार की कामना का मेरे भीतर उदय ना हो। आप प्रसन्न हैं, मुझे देना चाहते हैं, देने वाला आप जैसा हो, और प्रसन्न होकर दे रहा हो, भी छोटी मोटी वस्तु क्या मांगनी। अच्छा, प्रहलाद जी ने नहीं मांगा जब आंख बंद करें या खोले आपका दर्शन हो जाए, जब चाहे आपके पास पहुंच जाए, जब आपको पुकारें आप प्रकट हो जाएं। क्या मांग रहे हैं प्रहलाद जी? कह रहे प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ और चाहूं नहीं मैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रेम के देश में इसी को प्रियतम का मिलन कहते हैं। इसीलिए गोपियों ने वापस भेज दिया उद्धव को। हमको कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है, हमको जो प्राप्त हुआ है ये हमारे पुण्य पूर्ण हुए हैं, उसका प्रसाद है। पूर्ण पुण्य नते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिसान की ले छवि आन के झांके झरूखे मैं बाके बिहारी। तो मैं कह रहा था कि संत गुरु की कृपा से ऐसा कभी लगा नहीं कि प्रभु को कुछ कहना है। आपसे पूर्व भी मैंने कहा था, कभी श्री जी से ये नहीं कहा, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, कि आप हमको वृंदावन वास दीजिए, हम वृंदावन में रहें, कभी नहीं कहा। इतना भाव तो अवश्य है कि आपको भूले नहीं, आपकी विस्मृति ना हो, जहां रहें बस आपकी सेवा में रहें। और वो सेवा की योग्यता भी आप ही की कृपा से मिली और मिलेगी। जो भी कुछ है मूल में केवल आप हैं, केवल आप हैं, आपकी कृपा है बस। और एक और बात, जितना अपने आप को हटाते चले जाओगे, आप देखो उतने प्रभु समक्ष साकार होते चले जाएंगे, क्योंकि ये 3 हाथ की भीत तन, यही हरि दर्शन में आड़। आप जितने हटते चले जाओगे, प्रभु उतने प्रकट होते चले जाएंगे। अनुभव करने वाले ने अनुभव करके ही कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, और कहा अब हरि हैं तो मैं नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी ताम दो न समाई। तो देवताओं ने कहा, हे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, आप सारे जगत के परम गुरु हैं, और आप हमारा पक्ष क्यों लें, क्यों आप हमारी सहायता करें? क्योंकि हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं। आपसे पहले भी कभी कहा था ना मैंने, भोजन का अधिकारी कौन है? भोजन का अधिकारी भूखा व्यक्ति है, बस। जो भूखा है वो भोजन का अधिकारी है। जो प्यासा है उसको जल मिलना चाहिए, जल पर उसका अधिकार है। ऐसे ही कृपा पात्र कौन है? भगवान की कृपा का अधिकारी कौन है? जो पुकार रहा है भगवान को, जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है। वो मैला कुचैला जैसा भी है, उसका भाव टूटा फूटा जैसा भी है, पर यदि सच्चे हृदय से पुकार रहा है भगवान को, तो भगवान की कृपा का अधिकारी है। देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बनने के लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है, भूल ना हो जाए कहीं। अनुष्ठान पूरा होने को आया, कोई पुरस्चरण करने बैठा है, उसका अनुष्ठान पूरा होने को आया है। अच्छा, पुरस्चरण साधारण प्रक्रिया तो होती नहीं, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उससे 4 लाख गुना जप करना पड़ता है तब पुरस्चरण पूर्ण होता है। कलयुग में ऐसी विधि है, दशांश का हवन करना पड़ता है। अब पुरस्चरण पूर्ण करने कोई बैठा है और अंतिम मंत्रोच्चारण में भूल हो गई, ले अब दोबारा करो। तो देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बनना तो कुछ सरल काम नहीं है, बड़ा कठिन है। और कुछ मिल भी जाए तो बड़े अल्पकाल तक रहता है। किसी भी दृष्टि से विचार करो, यहां भगवान की शरण में जाओ, देखो कहीं से भी उठकर चले आओ, कैसे भी उठकर चले आओ, बस सच्चे हृदय से भगवान के आश्रित होकर यदि भगवान को पुकार रहे हो तो आप भगवान की कृपा के अधिकारी। आगे गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में आप सुनेंगे कि जब गज ने पुकारा ना आर्त होकर, बोले वो जो त्रिगुणातीत है। अच्छा, गज ने नाम नहीं लिया है,
उसने नाम नहीं लिया, बोले वो जो माया काल से परे है, वो जो अचिंत्य परमेश्वर है, वो जो त्रिगुणातीत है, वो जो सर्वव्यापी है, मैं उसको पुकारता हूं। अच्छा, कहते हैं भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ रहे हैं, लेकिन वो गज की पुकार में इतनी आरती, इतनी पीड़ा है कि भगवान ने बीच ही रास्ते गरुड़ जी को छोड़ दिया। मैंने भगवान को संतोष नहीं हुआ, बोले तुम धीरे चल रहे हो। तभी सूरदास जी ने गाया है, जब लग गज बल अपनो बर त्यों नेक सरो नहीं का। पहले तो गज आप ही लड़ता रहा ग्राह से। अच्छा, जल में ग्राह की शक्ति कई गुना हो जाती है। यही तो अभी आपसे कह रहा था, जब जब अपनी बुद्धि लगाई तब तब हानि हुई। जब लग गज बल अपनो बर त्यों नेक सरो नहीं का। निर्बल है बलराम पुकारे आए आधे ना। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो कौन है भगवान की कृपा का अधिकारी? जिसने बड़े बड़े साधन किए हैं, जो बड़ा समर्थ है ना, जो दीनहीन है, जो सबका सहारा छोड़कर उनको पुकार रहा है, बस वही उनकी कृपा का अधिकारी है। और देखो, यही हमसे आज तक नहीं हो पाया। क्यों भगवान की कृपा हम पर अवतरित नहीं हो रही? भगवान की कृपा हम पर अवतरित हो, इसमें क्या बाधा है? कौन बाधा है? हम ही बाधा है। क्यों? क्योंकि पराश्रय नहीं छूटता। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने और परवर्ती आचार्यों ने, आप कभी उनकी वाणी का, उनके शब्दों का दर्शन करिए, आपको एक ही बात मिलेगी, सर्वाश्रय छोड़कर भगवान का भजन किया जाए। सब तज भजिए नंद कुमार। व्यास जी कह रहे सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। अच्छा, नहीं तो भगवान नहीं सुनेंगे, नहीं तो वो नहीं सुनते। जब तक ये सब तज नहीं होगा तब तक भगवान नहीं सुनते। सामने बैठे देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। कहीं से आना जाना चलो, वो तो एक बात है, सामने भी बैठे हो ना, बिल्कुल सामने, वो बैठे बैठे देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। इसलिए हमको अपनी ओर से क्या काम करना है? सब तज। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, इसके लिए वैराग्य भी चाहिए, और इसके लिए दृढ़ता पूर्वक दीर्घ काल तक किया हुआ भक्ति का साधन भी चाहिए। तब ये बात समझ में आती है, भाई ये संसार असार है। तब ये बात हृदय में बैठती, नहीं भाई अपना कोई नहीं है। तब सबके सहारे छूटते हैं। और ये जो मैंने कहा, ज्ञान, वैराग्य और दीर्घ काल तक किया हुआ सत्संग, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भगवान की कृपा है। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा मान। सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जी। राम कृपा बिन सुन खगर आई, जानी न जाए राम प्रभुताई। तो ये जो प्रभु को चाहते हैं, ये प्रभु की कृपा है। तो देवताओं ने कहा, प्रभु आपको चाहते हैं हम, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपको पुकार रहे हैं। और यहां कह रहे हैं, आपके चरण कमलों की उस छत्र छाया में हम आ गए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप इस संसार रूपी द्वंद्व की, जन्म मृत्यु रूप इस भटकाव की थकान को मिटाने वाले हैं। आपके जो चरण कमल है ना, शीत स्वामी एक पद लिखते हैं बड़ा सुंदर, कहते हैं, हो चरणात पत्र की छैया। हे प्रभु, मैं आपके शीतल शंतम चरण कमलों की छाया में आ गया हूं। बड़ी शीतल छाया है यहाँ। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जैसे मिल जाए तरुवर की छाया। ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। ऐसे लग रहा है जैसे जन्म जन्म से किसी तपे हुए, थके हुए, भूले भटके हुए को किसी सघन वृक्ष की छाया मिल गई हो। और वो सघन वृक्ष भी कहाँ हो? वो सघन वृक्ष भी मानो गंगा के किनारे हो, मंद मंद पवन बहती हो, और वो मंद मंद पवन जल सीकर लाकर पहुंचा रही है, और सघन वृक्ष की छाया में कोई बैठा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जब से आपके चरणों की छाया में आए हैं।
इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, मेरे जर्जर है पांव। अब प्रभु एक भी कदम मुझसे चला नहीं जाएगा। संभालो प्रभु अपने चरणों की छां, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव। बड़ा सुंदर श्लोक है। अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परम गुरुस्तव चरणशत पलाशच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिता। प्रभु यहां तक आ गए हम, अब तो हमारा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। हाँ कि जो जन्म जन्म से जन्म और मरण के इस द्वंद्व में है ना, भटक रहा है, थक गया है। सूरदास जी के ना, थक्यो गोपाल काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मेरे उस थकावट को दूर करने वाली ये आपके चरण कमलों की ये शीतल छाया है। अथो ईश जहित्वाष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनत्रयम् ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च। हे श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव अस्त्र शस्त्र बोले सबको ग्रस लिया है, अब तीनों लोगों को ग्रस रहा है। बोले अब उसका नाश करिए, अब और देर मत करिए। चक्र के धरणहार गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। अच्छा, श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए केवल उनका नाम पर्याप्त है? श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बस केवल ऐसी पुकार पर्याप्त है? अब बताओ, इससे सीधा, इससे सरल रास्ता और कौन सा होगा? क्या होगा? कृष्ण को अपना बनाना, उनका नाम पर्याप्त है? नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम, ये नाम का प्रभाव संत गा ही रहे हैं, राम से बड़ा राम का नाम। और आप चाहे कृष्ण आपकी ओर आकर्षित हो तो हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। तुम सोने चांदी की थाल सजाकर हीरे मोती से उनकी सेवा कर रहे हो और तुमको लग रहा है ऐसे श्री कृष्ण तुम्हारी ओर देखेंगे, ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा। ध्रुवदास जी कह रहे हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, ऐसे कनखी से भी नहीं देखते भगवान उस ओर, वैभवता की ओर। आप चाहो कृष्ण आपकी ओर देखें, श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो, कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो तो बस ऐसे आर्त भाव से उनको पुकारो। चक्र के धरणहार गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो। जन्म मरण के इस फेर में जीव पड़ा है तब तक तो संकट से ग्रस्त ही है ना। सूरदास जी इसी संकट के निवारण की बात कर रहे हैं। हे प्रभु, अब मुझे इस संकट से उबारिए। मैं काम क्रोध का ये चोला पहनकर और इनके इशारों पर नाच नाच कर थक गया हूं। सूरदास की समय अविद्या बेगी हरो नंदलाल। आरती किसको कहते हैं? मैंने जब रहा ना जाए, जब कोई छटपटा रहा होता है, इस प्रकार आर्त होकर कोई भगवान को पुकारे, निर्बल है बलराम पुकारो, फिर आए आधे नाम। और भक्त अपनी भाव दृष्टि से देखकर ये कहते हैं, गरुड़ जी को बीच में ही छोड़ दिया भगवान ने, माने गरुड़ जी की गति से उनको संतोष नहीं हुआ और बोले भक्त पुकार रहा है, पहुंचने में विलंब नहीं होना चाहिए, यदि तुम पर बैठे रहे तो विलंब हो जाएगा। ये जो कहा ना आए आधे नाम, इसका तात्पर्य कि बड़ी शीघ्रता से भगवान पहुंच गए। अच्छा, जब प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, भगवान का क्रोध तो शांत हो ही गया, बड़ा उग्र रूप था भगवान का, तीनों लोग जलने लगे। प्रहलाद जी गोद में आए, भगवान का क्रोध तो प्रहलाद जी का दर्शन करते ही शांत हो गया। अच्छा, भगवान ने क्षमा याचना की,
जब प्रहलाद जी को देखा ना, नन्हे से, निश्चल से, और कैसी अद्भुत भक्ति से परिपूर्ण प्रहलाद जी का हृदय है, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। उत्तमा भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति से भरे हुए श्री प्रहलाद जी गोद में बिठाया भगवान ने। पहले जब प्रहलाद जी की ओर देखा, जैसे भक्त देखता रह जाता है ना भगवान की रूप सुधा माधुरी, उस समय नृसिंह भगवान प्रहलाद जी की ओर देखते रह गए। नन्हा सा बालक, ऐसी अद्भुत भक्ति, ऐसी विलक्षण प्रीति। सजल नयन हो गए भगवान, क्षमा मांगी प्रहलाद जी से। बोले बेटा, तुझ तक आने में मुझे देर लग गई, मैंने विलंब कर दिया, इस दुष्ट ने तुझे इतना कष्ट दिया। वस्तुतः तो भगवान प्रहलाद जी की भक्ति की महिमा प्रकट कराना चाह रहे थे, पर यहां इतने के लिए भी, क्योंकि तुलसी कहूं न राम से साहेब शील निधान, भगवान शील निधान है, क्षमा मांगी। बोले बेटा, मुझे आने में विलंब हुआ, तू मुझे क्षमा करना। तो इसलिए भाई विचार कर संत कह रहे हैं, और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, इससे सीधा, इससे सरल मार्ग और दूसरा क्या होगा? नाम गुरुजनों ने कृपा करके हमको दे ही दिया है। अब बस प्रयास ये करें हमारे जीवन से अनर्थ की निवृत्ति हो। जो अवांछित जीवन में पड़ा है ना, ये जो यहां वहां की इधर उधर की जो कामनाएं हैं, जो अनर्थ कर रही हैं और हमसे करा रही हैं, इन कामनाओं की निवृत्ति हो, इस अनर्थ की निवृत्ति हो, और बस भगवान को पुकारें। बस प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, बस सब साधन छोड़कर बस केवल भगवान को पुकारें। और कुछ कहना आता हो तो कह लो, और ना कहना आता हो और कहूं क्या अंतर्यामी। जिनको अपनी बात अच्छे से कहनी आती है वो तो कह लेते हैं, हमारे जैसे क्या करें? हमको तो अपनी बात भी अच्छे से कहनी नहीं आती, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, कुछ भूल हो जाए तो हमारे लिए भी सुविधा है, कुछ भी ना कहे तो भी वो अंतर्यामी हैं, हृदय की जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है कि हृदय के शुद्ध भावों को तो वाणी वैसे भी अभिव्यक्त नहीं कर पाती। जो हृदय के शुद्धतम भाव होते हैं ना, जो 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 प्रेम के भाव हैं, जो प्रेमोद्गार हैं, उनको तो वाणी वैसे भी अभिव्यक्त नहीं कर पाती। बल्कि वाणी का स्पर्श होने से उनका गौरव, उनकी गरिमा कुछ कम ही होती है, बढ़ती नहीं। वो तो किसी गहन गंभीर मौन में ही कहने वाला कह देता है, सुनने वाला सुन लेता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, स्नेह में गोष्ठी कहा। कभी मुझे कोई कहता है ना कि पहले आप रस की चर्चा किया करते थे, भूल थी हमारी। हमको ऐसे लगता था हम ये बात कहने योग्य हैं इसलिए कह रहे हैं, हमको ये बात समझ में आ गई इसलिए कह रहे हैं। मैं यहां से ये बात स्वीकार कर रहा हूं, हमारी भूल थी, और मैं तो कहूंगा धृष्टता थी, वो अनधिकार चेष्टा थी, वो वैसा नहीं किया जाना चाहिए था। अमनिया पर दृष्टि तो क्या, मन भी नहीं जाना चाहिए। जो अमनिया होता है ना, उस पर आंख तो क्या, मन भी नहीं जाना चाहिए। तभी वो अमनिया है, तभी प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है। अब अनुभव होता है, ये कुछ भाव ऐसे हैं वाणी का स्पर्श होने से कि दूषित होते हैं, विकृत हो जाते हैं। रस की चर्चा नहीं होती भाई, रस की तो एकांत में, जब आप पहुंच जाते हैं वहां, या वो कृपा करके आ जाते हैं आप तक, भीड़ से न्यारे एकांत में रस की चर्चा नहीं होती, रस की तो वर्षा होती है। रस कोई चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए जो आज तक भी हमसे हुआ, मैं तो उसको अपनी भूल मानता हूं, और यहां सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकार कर रहा हूं, हमसे भूल हुई। तभी अब राधाष्टमी के अवसर पर जो 4 दिन चर्चा हुई, मुझसे शंभू जी ने पूछा कि क्या उसका प्रसारण किया जाएगा। मैंने कहा कदापि नहीं, भूल कर भी नहीं। ये तो प्रिया जी के प्रागट्य का अवसर था, महाप्रभु ने अपना भंडार खोला था, वृंदावन धाम था, आप हम बैठे थे, जी जी कृपा से वो कहना सुनना हो गया, बस इससे आगे नहीं। तो ऐसे ही जब परिपक्व होती है भक्ति, जब पक जाता है वो फल, और जब प्रेम रूपी रस
प्रवाहमान हो जाता है उस फल में, तब फिर कुछ कहना सुनना नहीं है, तब फिर कुछ कहना सुनना नहीं है। सुंदर शब्द है कि तुझे देखना इबादत और बस तेरी याद बंदगी है। और मैंने कहा ना कि सब कुछ छोड़कर आप प्रभु को चाहें, यही भगवत प्राप्ति है। कम से कम मेरे लिए तो यही है। बाकी किसी के लिए कोई भी परिभाषा हो भगवान को पाने की, मुझसे प्रभु कहें कि तुमको दर्शन दें, ये एक विकल्प है, या कभी दर्शन ना दें। दूसरा विकल्प यह है कि कभी दर्शन नहीं देंगे, बस तुम ऐसे ही चाहते रहना। तुम्हें बड़े मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, मुझे दूसरा ही विकल्प चुनना है, सब कुछ छोड़कर बस आपको चाहते रहें। मेरी दृष्टि में, मेरे भाव में यही प्रभु की प्राप्ति है, यही भगवत प्राप्ति है। 4 पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। कहने वाले ने खूब कहा है, बोले अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें। सब चाह समाप्त हो गई, अब केवल प्रियतम की चाह बची है। अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें। बोले वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें। अब वो भी मिल गए, अब क्या करें। अब हल्की हल्की बारिशें होती रहे और बस देर तक बैठे उन्हें सोचा करें। कुछ ऐसी बात तो व्यास जी कह रहे हैं, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरण की रज पां, किशोरी तोरे चरण की रज पां। फिर देवता एक और बड़ी सुंदर बात कह रहे, बोले संत लोग प्रभु आपका ही संग्रह करते हैं, आपका संग्रह करते हैं। जो बात महाप्रभु ने की, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु, संचु माने संचय, संग्रह। क्या है ना, इकट्ठा करने की जीव को आदत है, तो भगवान देखते हैं कि इसकी ये आदत तो नहीं छूटेगी, इकट्ठा करने की आदत है। मुझे मिलाकर हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसको लगे भाई आज जितना चाहिए उतना मिल जाए, बस कल की कोई चिंता नहीं है? कोई नहीं है। सबके घर में अलमारी है, सबके घर में अलमारी है। और कुछ तो ऐसे भी है जिनके घर में तिजोरी भी है। हमारे यहां तो सिर्फ अलमारी है बिना ताला की, तो कुछ ऐसे भी है जिनके यहां तिजोरी भी है, अलमारी है, तिजोरी है, सब कुछ है ना। फिर बोले संत आपका संग्रह करते हैं। संग्रह करने की वृत्ति ये तो जीव की है, उसको इकट्ठा करना है। अब संत क्या इकट्ठा करते हैं? कृष्ण गुण संचू, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। वो भजन का धन संग्रह करते हैं, खूब इकट्ठा करते हैं और बड़े लोभ से करते हैं। 2 दिन से चर्चा हो रही है, भजन में संतोष तो नहीं हो जाता कहीं? तो फिर कुछ भी हो, उस भजन के मूल में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम और संतोष, अब ऐसे तो प्रेम तृप्त कर देता है, पर मैंने कहा ना विरोधाभासी गुण इसमें सदा रहते हैं। कि भजन में तो तृप्ति नहीं है, कि भजन से तो संतोष नहीं हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी। कामी का शरीर वृद्ध हो जाता है, उसकी इंद्रियां अशक्त हो जाती हैं, उसमें भोगने की सामर्थ्य नहीं रहती, लेकिन उसके मन की कुटेव नहीं जाती। वासना थोड़ी क्षीण हो जाती है, वासना तो जितना भोगा जाए उतनी बलवती होती चली जाती है। कामी का शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रियां अशक्त हो जाती हैं, लेकिन उसकी वासना जो कि त्यों और बलवती होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दान। अब धन के लोभी से पूछो और चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए, खूब चाहिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जिनके पास संसार भर की संपत्ति, उनसे पूछो और चाहिए? अरे खूब चाहिए, और चाहिए। ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे, ऐसे भजन करें आपका, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो
मोहे राम। बताओ इन सब शब्दों में सबसे सुंदर शब्द कौन सा है? बताओ। सब कह रहे हैं प्रिय लागो मोहे राम, है ना? और मैं कहता हूं निरंतर। सबसे सुंदर शब्द क्या है? निरंतर। अरे राम तो बड़े मीठे हैं, वो सबको प्रिय लगते ही हैं। रावण को भी राम प्रिय लगते हैं। शत्रु पक्ष भी जब श्री कृष्ण की ओर देखता है तो एक बार तो मोहित हो जाता है। प्रिय तो वो सबको लगते हैं। एक बालक की निश्चलता किसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती? आप सोचो, एक साधारण सा बालक, आप राह चलते जा रहे हैं, आपका कोई परिचय नहीं है, बड़ा प्यारा सा बच्चा आपने देखा, आप सहज ही चले गए उसकी ओर, दुलार दिया आपने उसको, कोई परिचय नहीं है। एक साधारण से बालक का वो निश्चल सौंदर्य किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। कुटिल से कुटिल व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए आर्द्र हो जाता है ना। तो इसका अर्थ है ये, दोबारा फिर। क्यों? क्योंकि एक बार में सफल नहीं हो रहे, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मंत्र के जैसे जपना रटना ध्याना पड़ेगा इन शब्दों को कि भाई सार वस्तु का संग्रह करना है। कबीर तो अपने बैठे बैठे अपने मन से कहते हैं, रे मन हंसा मोती चुगना। मन को कह रहे हैं कि तू काग नहीं है, तू हंस है। जैसे महाराज वाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने आप को पहचानी, कौन है आप? वस्तुतः भगवत पाद शंकराचार्य ने निर्वाण षटक में अपना परिचय तो दिया है, मैं कौन हूं। वो चुईया के बत्ती खाने वाला प्रसंग सुना रहा था महाराज जी में। मैंने कहा हमारी भी ऐसी कुटेव पड़ गई है, कहीं भी हो जाए, महल में जन्म हो जाए कि झोपड़ी में हो जाए, निर्बल दुर्बल कोई भी हो, पर ऐसे असार के संग्रह की कुटेव है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे, नहीं तो महाप्रभु 100 शब्द का प्रयोग नहीं करते। माने चंचल बालक है, वो बार बार एक ऐसा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। अपनी माता से प्रेम करता है, माता कहती बेटा तुझे मेरी सौगंध है, ये काम मत करना। माने किसी भी प्रकार से और तो हट नहीं पा रहा है, अब उसको अपनी सौगंध देती है, बोले बेटा ये काम नहीं करना। ऐसे महाप्रभु कह रहे भाई जीव की जन्म जन्म की वृत्ति है, ये इसकी कुटेव है कि असार का संग्रह किए बिना नहीं रहेगा। वो देखेगा आंख से जो नहीं देखना चाहिए, वो सुनेगा कान से जो नहीं सुनना चाहिए, मिथ्या लाभ करेगा, असत्य भाषण करेगा, धन के लोभ में यह अमूल्य जीवन गंवाएगा, ये असार का संग्रह करेगा। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू, सत्संग्रहाय भवपांथ निजाश्रमाप्ता, बंते परिष्ट गतये हरये नमस्ते। देवता कह रहे संत आपका संग्रह करते हैं प्रभु, हित तो कीजिए कमल नयन सो। अरे श्री स्वामी जी अंत में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और कहे श्री हरिदास हित कीजिए श्री बिहारी जूसो, कह और निवाहे और जाने जी को, हित तो कीजिए कमल नयन सो। इस बात पर मैं इतना बल दे रहा हूं क्योंकि ये बात भीतर बैठानी पड़ेगी, इस पर परिश्रम करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग वुड हैव टू वर्क, काम करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि पका हुआ अभ्यास है ना। आदत का छूटना बड़ा कठिन होता है, आपको भी पता नहीं चलेगा। जब आदत हो जाती है ना किसी चीज की, व्यक्ति को भी पता नहीं चलता, वो काम करने लगता है। बार 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 कहना है कि नहीं भाई सार वस्तु का संग्रह करना है। क्यों करना है? अरे हमें आज हमारे आचार्य ने अपनी सौगंध दी है। अच्छा पहले महाप्रभु जी ने अपना बनाया है, भैया शब्द का प्रयोग किया, बोले ताते भैया, फिर कहा मेरी सौगंध है, फिर कृष्ण गुण संचू। क्यों? क्योंकि भगवान ही सत्संग्रहाय भवपांत निजाश्रमाप्ता। बड़ा सुंदर श्लोक है, संतों के संग्रह करने योग्य प्रभु आप हैं। मैंने कहा ना इस वाक्य को आगे पीछे से पढ़ लो, सार्थक है। संत लोग आपका संग्रह करते हैं और जो आपके संग्रह में लगे हैं ना वही संत हैं, वही संत हैं। तुम लग मेरी दौड़ और कछु जांचो नहीं, बस निस्दिन जांचो तो है। और फिर देवताओं ने कहा और संसार के पथिक कौन है? हम सब हैं जो बार बार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब संसार के पथिक हैं, संस्कृति के यात्री हैं। यात्री तो सतपथ का होना है, अभी तक संस्कृति के यात्री हैं। बोले संसार के पथिक जब घूमते घूमते, अच्छा ये जो मनुष्य का जन्म मिलता है, ये जो सत्संग
सेवा सुमिरन का सौभाग्य मिलता है, इसके मूल में कोई कारण नहीं है, भगवान की अहेतु की कृपा है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की ला। बोले ऐसे घूमते घूमते जीव बोले आपकी शरण में आप पहुंचता है। कैसे? बोले कभी किसी संत की कृपा दृष्टि उस पर पड़ जाती है, तिनका बयार के बस, आपकी कृपा के बयार में बहकर जीव आपकी शरण में आ पहुंचता है। और जो आपकी शरण में आ गया, जिसने शरणागति स्वीकार की, एक होता है धार्मिक कहलाना, एक होता है धर्म को धारण करना। वैसे तो धारण करने वाला ही धार्मिक है, क्योंकि धर्म है ही धारण करने का विषय। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना, रस चर्चा का विषय नहीं है, रस की तो वर्षा होती है, रसिकों की वाणी में रस की वर्षा हो रही है, जाओ भीग जाओ, ये कोई कहने सुनने की बात थोड़ी है। ऐसे ही धर्म भी वस्तुतः चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है, आचरण में हो, आपकी करनी में हो। तो जब धारण किया जाता है शरणागति का धर्म, एक है कि कह दिया हाँ भाई हम भगवान की शरण में हैं। जैसे कभी मैंने आपसे पूछा था, सब लोग भगवान की शरण में हो? बोले हाँ हैं। भय भी लगता है, हाँ ये भी लगता है, चिंता भी होती है, ये भी होती है। अब भगवान की शरणागति भी है और भय और चिंता भी है, ये तो कैसे हो सकता है? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। शरणागत जीव तो सब प्रकार से निर्भय, निशोक, निर्द्वंद हो जाता है। जो शरणागत है सबसे पहले तो वो निर्भय होगा। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, महादेव ने प्रयास किया कि इस कार्य में हित नहीं है, मत करो। उन्होंने कहा नहीं मुझे करना है, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, ईश्वर ने करने का अधिकार दिया, करो। अस कह जपन लगे हरिनामा, उन्होंने कहा भाई काम बन जाए हमको तो भी भजन करना है, काम बिगड़ जाए हमको तो भी भजन करना है, हमको और करना क्या है, हमको तो यही करना है। क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, तो शरणागत जीव तो निर्भय हो जाता है। निर्भय क्यों? निर्भय क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको जो प्राप्त हो गया है उसका कभी क्षय होने वाला है नहीं, वो कभी मरने मिटने वाला नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, वो अक्षय है। खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, उसको किसी प्रकार का भय कैसे होगा? और कुछ हानि होगी भी, कुछ हानि होगी भी तो जो शरणागत जीव है उसकी थोड़ी होगी, तन की होगी कि धन की होगी। मन भगवान ने ले लिया, तीन ही तो चीज है, तन है, मन है, धन है। हानि होगी तो तन की होगी और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। बिच बिच सुख दुख दे के है आवत अन्यास, सुख दुख आते जाते रहते हैं। धन की होगी, लाख बाड़ लगा के रख लो, धन आता भी है, धन जाता भी है। और मैं तो ये सदा से कहता आया हूं भाई, अपनी जिस बुद्धि से व्यक्ति धन कमाता है उसी बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय से गंवाता भी है। फिर हानि किसकी होनी है? मन भगवान ने ले लिया। तो जो शरणागत जीव है वो तो निर्भय है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की हानि का भय नहीं है, कोई चिंता है नहीं। चिंता किसकी होती है भाई? ये जो हमारा है ये हमसे बिछड़ ना जाए, दो ही बात की चिंता तो है,